हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर एम के गोखरू, डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर में हमने कुल 2 रिजल्ट के बारे में डिस्कस किया था। आज कुछ और रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकली देखेंगे तो बहुत आसान लगेगा, ऐसा कोई वो नहीं है, पर हम अलजेब्रिक वे में चूंकि इसको देख रहे हैं तो ये उतना ही आसान है। केवल चीज़ों को समझना है। एक बार जब हमारी समझ में आ जाएगा तो ये भी कठिन नहीं लगेंगे। न्यूमेरिकली ऐसा लगता है, अलजेब्रिकली ऐसा लगता है कि हाँ ये क्या है चक्कर, पर इसको न्यूमेरिकल वे में देख के और करने पर चीज़ें बहुत आसान हो जाती। जैसे ये कुछ रिजल्ट मैंने यहाँ डिराइव लिखे हैं। उस रिजल्ट को एक थ्योरम है और उस थ्योरम के आधार पर ये डिडक्शंस है। पहले इस थ्योरम को समझ लें। थ्योरम क्या है कि इफ ए बी इज इक्वल टू 1, यानी ए और बी ऐसे नंबर हैं कि उनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ही 1 है, मीन्स नो अदर कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। ये दोनों नंबर प्राइम भी हो सकते हैं, को प्राइम भी हो सकते हैं। प्राइम और को प्राइम के बारे में हम पहले से जानते हैं, पर फिर भी और जरूरत पड़ेगी तो हम बताएंगे। तो ऐसे नंबर हैं जैसे 6 और 7 है। 6 और 7 में क्या होगा? ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर 1 ही आएगा। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, ये 2 नंबर ऐसे हैं जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर जिनका 1 है। तो फिर इन दोनों नंबर को कंटेन करते हुए सी एक ऐसा नंबर ले लिया कि ए के साथ उसको मल्टीप्लाई किया, इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर वही होगा जो सी और बी का ग्रेटेस्ट कॉमन, क्योंकि ए और बी का तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर 1 हो गया, तो ए सी और बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर वही होगा जो सी और बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर है। ये हमें प्रूव करना है। तो अगर न्यूमेरिकली मैं देखना चाहूं तो इसको 6 और 7 ले लूं। 6 और 7 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर क्या होता है? 1 होता है। अब मैं इसको चलिए सी में 3 ले लेता हूं, ठीक है। c इज इक्वल, लेट अस टेक c इज इक्वल टू 3। अब इसको समझें, c इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या हुआ? 18 एंड 7। 18 और 7 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर भी वही होगा। 3 लेने से हमारा थोड़ा सा 7 का मल्टीपल ले लेता हूं, 7, 14 ले लेते हैं। ये 84। मैं इसको 7 की जगह और कोई नंबर लेता तो अब भी हम कर सकते थे, पर चलो 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, जो भी है। तो C को मैंने 14 ले लिया, तो 84 और 7। इन 84 और 7 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर वही होगा जो 14 और 7 का है। 14 और 7 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर क्या है? 7 है। और इसका भी ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर क्या है? 7 है। तो ये न्यूमेरिकली बहुत सीधा लगता है, सीधा आसान है, कि होगा भी यही कि ए बी कोई ऐसे नंबर है जिनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर 1 है, तो ए सी और बी का ग्रेटेस्ट कॉमन, सी कोई एक इंटीजर है तो सी मैंने 14 ले लिया। मैं 2, 3 कुछ भी ले सकता था। 2, 3 का लेता, सपोज करो मैंने सी को 2 ले लिया, तो ये क्या हुआ? 12 और 7। 12 और 7 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर वही होगा 2 और 7 का, और 2 और 7 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर क्या है? 1, इसलिए 1 आ जाता है। मैंने थोड़ा सा निकालने के लिए इसको 14 ले लिया, तो ये हुआ। अब इसको प्रूव करना है, अलजेब्रिकली प्रूव करना है। कैसे? कि सिंस AC और B डिवाइड्स AC, भाई ये AC और B का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, जो कोई भी ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर है AC और B का, वो इसको तो डिवाइड, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर है तो प्रॉपर्टी यही है कि इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। तो इसको डिवाइड करता है तो ये AC को डिवाइड करेगा, और AC और B का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर जो भी होगा उसको B का भाग लगेगा।
इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर जो कुछ भी होगा उसमें b का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो b डिवाइड करेगा तो b c को b डिवाइड कर देगा। इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर जो भी होगा वो b को डिवाइड करेगा, तो b c को b के साथ c का मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। ये जानबूझ के लिया गया फैक्टर b c को, ताकि हम कह सकें कि AC और B AC को भी डिवाइड करता है, AC और B का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर BC को भी डिवाइड करता है, तो AC और B का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर इन दोनों के ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर को भी डिवाइड करेगा। इसको डिवाइड करता है, इसको डिवाइड करता है, तो इनके ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर को भी डिवाइड करेगा। और इनका ग्रेटेस्ट AC और B को हम ये लिख सकते हैं कि AB का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, C का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, और AB का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर तो ऑलरेडी हमें मालूम है कि 1 है, तो ये C को भी डिवाइड करेगा, यानी AC भी C को डिवाइड करेगा। पर हम जानते हैं कि AC भी B को डिवाइड करता है, यहां लिया था ना BC लिया अपन ने, B को डिवाइड करता है जब तो BC को डिवाइड करता है, तो ये जब है तो इसका मतलब ये भी है, तो एक तरफ AC और B C को डिवाइड कर रहा है और AC और B B को डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब AC B का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर C B के ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर को डिवाइड कर देगा। अब आगे, अब क्योंकि C B यहां लिया था, उसी तरह से C B का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर होगा, वो C को भी डिवाइड करेगा, B को भी डिवाइड करेगा, ये हम जानते हैं। तो C को डिवाइड करेगा तो C के मल्टीपल को तो डिवाइड करेगा ही। इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर जब C को डिवाइड कर रहा है तो C के मल्टीपल को तो डिवाइड करेगा। इसी तरह से B को डिवाइड करेगा तो B के मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा, B को भी डिवाइड करेगा। इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर B को भी डिवाइड करेगा। इट मींस CB का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर AC और B को डिवाइड करेगा। एक रिजल्ट ये हो गया, एक रिजल्ट ये हो गया। एक तरफ हम कह रहे हैं कि ACB का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर CB के ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर को डिवाइड कर रहा है। दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि CB का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर इसको डिवाइड कर रहा है, AC और B के ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर को। इन दोनों को साथ सोचें तो क्या होगा, एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब एक दूसरे के बराबर होंगे। तो यही रिजल्ट है जिसको मैंने न्यूमेरिकली भी बताया और एल्जेब्राइक वजह से भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ध्यान क्या देना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कि ACB और ACB, ये ACB मुझे इसके बराबर बताना है। तो ACB AC को डिवाइड करता है, ACB BC को डिवाइड करता है, तो इनके ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर को भी डिवाइड करेगा और इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या है, C होगा। AB, क्योंकि AB का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 1 है, बट AC और B का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर B को डिवाइड करता है, BC को डिवाइड करना बताया, तो AC और B का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर B को भी डिवाइड करेगा। और इस कारण से इस रिजल्ट और इस रिजल्ट को कंबाइन करें तो ये आएगा फर्स्ट रिजल्ट और सेकंड रिजल्ट इसी तरह से CB का। तो ये तो एक थ्योरम थी, बहुत सिंपल सी थ्योरम है कि अगर AB का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 1 है तो AC और B का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर C और B का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ही होगा। ये थ्योरम। इसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट, इफ AB is greatest common divisor of AB, जैसे यहाँ है वैसे यहाँ AB is equal to 1, ये सारे AB is equal to 1, AB greatest common divisor of AB is equal to 1, AC is equal to 1, AB is equal to 1, यानी जिनका greatest common divisor 1 है उसके संबंध में आगे चीजें हैं। and B divides AC, यानी ये जो B है ये B AC को डिवाइड, A के मल्टीपल को डिवाइड कर रहा है, implies B divides C। B के भाई B और A का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर तो 1 है ही, तो B क्या करेगा, AC को B C को डिवाइड करेगा। B अगर AC को डिवाइड करता है तो B C को डिवाइड करेगा और AC और B, जैसे यहाँ AC और B क्या होगा, B के बराबर। क्यों, B जब C को डिवाइड कर रहा है, B C को डिवाइड कर रहा है और B AC को डिवाइड कर रहा है, तो AC और B का ग्रेटेस्ट, इन दोनों का AC और B का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या होगा, B होगा। और जब इस थ्योरम को अप्लाई करें तो AB रेज़ टू द पावर n का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी 1 होगा।
यानी अगर ये दोनों चीजें हैं तो ये होगा ab⁻n = 1। इसी तरह से अगर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ab = 1 है और a c को डिवाइड कर रहा है, ये a c कोई नंबर है उसको डिवाइड कर रहा है, यानी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, a डिवाइड्स c, यानी c को डिवाइड कर रहा है, c में पूरा पूरा भाग जा रहा है, a डिवाइड्स q, a q से इस पर 0, तो c माइनस a q = 0। तो a c को डिवाइड कर रहा है तो c = क्या हुआ, a q, c = a q, c को डिवाइड कर रहा है, c = a q। तो एंड इफ दिस a डिवाइड c एंड b डिवाइड c, यानी a c को डिवाइड कर रहा है और b c को डिवाइड कर रहा है, a c को डिवाइड कर रहा है और b ये दोनों नंबर c को डिवाइड कर रहे हैं, देन ab डिवाइड्स c, तो इन दोनों का मल्टीपल c को डिवाइड करेगा। इन दोनों का मल्टीपल c एक ऐसा नंबर है जो इसका भी मल्टीपल है और c एक ऐसा नंबर है जो इसका भी c, यहां से मैं b c = bq1 लिख सकता हूं। तो c क्या हुआ, aq है और c क्या है, bq1 है, तो ab क्या हो जाए, ab क्या हो जाएगा, c इसके बराबर है और ये aq1 के बराबर है, और इस कारण से c क्या होगा, ab डिवाइड c, इस ab का जो ये a और b है इन दोनों का मल्टीपल c को डिवाइड करेगा। अब यूं लगता है, पर हम वही एग्जांपल ले लेते हैं 6 और 7। चलिए 6 और 7 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 1 है, इसका करें। अब a डिवाइड c मैं 42 ले लेता हूं, a डिवाइड c का मतलब 6 डिवाइड c 42 ले लिया, 42 84 ऐसा कुछ ले सकते हैं। तो 42 मैंने बहुत सिंपलेस्ट ले लिया कि 42 6 डिवाइड्स 42, 7 डिवाइड्स 42, तो ab क्या हुआ, ab = 42 डिवाइड्स 42। अगर मैं ये 84 लेता, चलिए मैं 18 ले लेता हूं, c को 18 ले लेता हूं, तो c 18 लेने पर क्या होगा, ये 7 18 को डिवाइड नहीं कर रहा, तो क्या लेना पड़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये c 18 को डिवाइड नहीं कर रहा है, b 18 को डिवाइड नहीं कर रहा है, इसलिए c कम से कम ऐसा होना चाहिए जो इन दोनों के मल्टीपल का ही पार्ट होना चाहिए। तो 42 हो सकता है, 84 हो सकता है, 84 में 6 का पूरा पूरा भाग जाता है और 84 में 7 का पूरा भाग जाता है, तो यानी 42 का, अब ये c 84 है तो ये 84, a और b क्या हो गया, 6 7 42, 6 into 7 42, 42 डिवाइड्स 84। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर ए बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 1 है और ए और बी ऐसे नंबर हैं जो एक नंबर सी को डिवाइड करते हैं, तो उनका मल्टीपल ए बी का मल्टीपल बी सी को डिवाइड करेगा, इसी से दे रहा है। फिर अगर ए सी = 1 और बी सी = 1 है, दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर यानी ए का सी के साथ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 1, बी का सी के साथ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 1, तो ए बी का सी के साथ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 1 होगा। सी देखिए दोनों में कॉमन है, तो जो कॉमन नहीं है उन दोनों का मल्टीपल इस कॉमन वाले एलिमेंट के साथ भी देखें तो उनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी 1 होगा। जैसे मैं ये ले लेता हूं 6 और 7, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 1 है। बी मैं ले लेता हूं
5 एंड बी को 5 ले लिया, 5 और 7 इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन भी 1 है। तो 6 इंटू 5 यानी 30 और 7 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन भी क्या होगा, 1 ही होगा। न्यूमेरिकली बहुत सिंपल सा आ जाता है, पर अलजेब्रिकली हमें इसको यूं समझना है कि ये जो दो नंबर हैं, दो इस तरह के कॉम्बिनेशन है कि दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन 1 है, तो उनमें जो कॉमन एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट एज इट इज लिख दीजिए, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां भी उसी तरह से किया था। फिर नेक्स्ट रिजल्ट है कि इफ ए बी इज इक्वल टू 1 देन ए बी और ए प्लस बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन भी 1 होगा। यानी इन दोनों के मल्टीपल और इन दोनों के एडिशन का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन 1 होगा। ये भी इसी रिजल्ट से डिराइव है। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जिसको अपन ने डिराइव किया है अभी। अब नेक्स्ट थ्योरम सिस्टमेटिक समझने की कोशिश करेंगे तो हमें चीजें समझ में आती चली जाएगी। हमारे को डिवीजन एल्गोरिथम अच्छे से समझना आता है तो हम इसको भी समझ पाएंगे। क्या है नेक्स्ट थ्योरम, इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, ए एंड बी आर टू इंटीजर्स हैं, नॉट बोथ जीरो, दोनों जीरो नहीं है, देन greatest common divisor of AB exists and it is uniquely exist। greatest common divisor जो AB का है वो यूनिक होगा। greatest common divisor एग्जिस्ट करेगा और वो यूनिक होगा। ये कुल मिला के बात, पहली बात एग्जिस्ट करेगा, दूसरा यूनिक होगा। एग्जिस्ट करेगा तो क्या होगा, देखिए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि ए बी दो नंबर है, तो हमने एज यूजुअल डिवीजन एल्गोरिथम में दोनों में से कोई भी एक बड़ा है तो हम मान लेते हैं कि ए इज ग्रेटर देन बी, ये मान लेते हैं। जब ये मान लिया है कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो हम क्या कर सकते हैं, ए और ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, तो इक्वल टू है तो सीधा सीधा एक दूसरे का वही ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन हो जाएगा, यूनिकली एग्जिस्ट करेगा। तो इक्वल टू वाले केस को मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा, ए इज ग्रेटर देन बी को डिस्कस कर रहा हूं। अब ए कैन बी रिटन एज बी क्यू प्लस आर एज यूजुअल यूक्लिड एल्गोरिथम से। यूक्लिड और आर की क्या पोजीशन है अभी, आर lies between 0 and b, यही था, r lies between 0 and b। r जब 0 और b के बीच में है तो अब हमारे पास हमने q1 और r1 लिया था वहां यूक्लिड में, तो मैं इसको क्योंकि आगे की और लूंगा तो इसको q1 और r1 कह देता हूं, तो r1 इज लाइज between। अब देखिए दो पॉसिबिलिटी है। अगर फर्स्ट केस, फर्स्ट पॉसिबिलिटी r1 इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा भाई, r1 जब 0 है तो a इज इक्वल टू bq1, a इज इक्वल टू bq1। तो उस केस में a bq1 के बराबर है, तो यहां क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन a की जगह मैं bq1 लिख दूं और ये b लिख दिया, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन क्या हो गया, b हो गई, सीधा सीधा। तो ये अगर r1 0 है तो ये कंडीशन सीधी सीधी के ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन एग्जिस्ट करता है और वो b होगा। अब सेकंड कि इफ r1 इज नॉट इक्वल टू 0, r1 जब 0 नहीं है तो क्या होगा, r1 0 नहीं होने पर क्या होगा, b इज इक्वल टू हमारा b, r1 0 नहीं है तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट डिवीजन होगा b का,
हमारा नेक्स्ट टाइप क्या था, b इज इक्वल टू R1 Q2 प्लस R2, डिवीजन एल्गोरिथम होगा। R1 0 नहीं है ना, तो इसका फिर डिवीजन एल्गोरिथम के आधार पर मैं ये लिख सकता हूं, b इज इक्वल टू R1 Q2 प्लस R2, R2 लाइज बिटवीन 0 एंड R1, R2 0। तो अगर R1 0 नहीं है तो ये पॉसिबिलिटी होगी कि R1 0 नहीं है, तो इसका मतलब इसका फर्दर इस B का फर्दर डिवीजन हो सकता है। और जब B का फर्दर डिवीजन हो सकता है, इसका अर्थ क्या हुआ कि फिर वही दो पॉसिबिलिटी सेकंड स्टेज में, कि फर्स्ट R2 इज इक्वल टू 0, R2 0 है तो इसका अर्थ क्या हो गया, R2 0 होने का मतलब B इज इक्वल टू R1 Q2, और B R1 Q2 है तो A इज इक्वल टू B की जगह R1 Q2 एंड Q1 प्लस R1, तो दिस आई कैन राइट R1 इंटू Q1 Q2 प्लस 1। तो इसका अर्थ क्या हुआ, R1 A को डिवाइड करेगा और R1 B को भी डिवाइड कर रहा है। जब R2 0 है तो R1 B को भी डिवाइड कर रहा है, तो R1 जब A को भी डिवाइड कर रहा है, R1 B को भी डिवाइड कर रहा है, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या हो जाएगा उस केस में, R1 हो जाएगा। ये R1 ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। अब सेकंड थर्ड, इसमें सेकंड पॉसिबिलिटी ये R2 0 नहीं है, R2 जब 0 नहीं है तो फर्दर डिवीजन एल्गोरिथम से R1 इज इक्वल टू R2 Q3 प्लस R3, फिर वही 0 इज लेस देन R3 इज लेस देन R2, फिर वही दो स्थिति कि R3 अगर 0 है तो R2 क्या हो जाएगा उस केस में, जैसे यहां B हुआ था, यहां R1 हुआ, या R2 हो जाएगा, R2 ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर हो जाएगा। और अगर R3 0 नहीं है तो फर्दर नीचे चले जाएंगे। तो इस तरह से चलते हुए हमने कल भी प्रूव किया था कि Rn-1 जहां भी जिस स्टेज पे 0 होगा, ये रिमाइंडर जिस स्टेज पे 0 हो जाएगा उस स्टेज पे, माना कि ये Rn+1 वाले पे Rn+1 यानी B R1 Rn n-1 तक ले लें या n+1 तक ले, n-1 तक ले लें, n-1 इज इक्वल टू Rn 1 है तो 2 जा, या Rn और Qn प्लस 1 प्लस Rn प्लस 1, यह है। अब इस स्टेज पे सपोज करिए कि Rn+1 इज इक्वल टू 0, Rn+1 इज इक्वल टू 0, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये Rn क्या हो जाएगा, Rn-1 का डिवीजन हो जाएगा। और जैसा कल हमने स्टेप किया तो ये Rn डिवीजन हो गया, R2 हुआ, R3 एंड सो ऑन, Rn डिवीजन हो गया। जब Rn डिवीजन हो गया तो इसका अर्थ क्या हुआ कि AB का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, फर्स्ट स्टेप में अगर मैं देखूं तो क्या आ जाएगा, B एंड R1। AB का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर वही होगा जो B और R1 का होगा, और B और R1 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या है, R1, ये R1। फिर नेक्स्ट R1 R2 R3 R4 R4 R5 इस तरह से आते हुए फाइनली Rn ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर हो जाएगा। तो जब AB का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर Rn आएगा, एक काम तो ये हो गया कि Rn इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। अब दूसरा यूनिक, और यूनिकनेस हम कैसे प्रूव करते हैं, हम जानते हैं कि माना कि Rn ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर नहीं है, Rn के अतिरिक्त भी कोई ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है, हम Rp ले लेते हैं। सपोज करो Rp भी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है, तो Rn और Rp को दोनों को बराबर बता देंगे, बराबर सिद्ध करेंगे कि D1, मान लिया कि D1 ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है, D2 ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है,
D1 इज ग्रेटर देन D2 और D2 इज ग्रेटर देन D1, इस तरह से प्रूव करके हम D1 और D2 को बराबर बता देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये है ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन को समझने का तरीका। धन्यवाद।